है सर। समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ सर, समझ में आता है। हिंदी में बात कर रहे थे? हाँ सर। हाँ, हिंदी तो आता है सबको। चलो, तो बांग्ला है तो सुंदर। तो एक्चुअली थोड़ा शांति से बात करने को मुझे। तो एक्चुअली हम लोग इस पीपीटी में ये देखेंगे एक्चुअली फिजिक्स वाला का मोटो क्या है, और ये जो पाठशाला अभी ओपन हुआ है मालदा में, इसका क्या बेनिफिट्स है, कैसे क्लास चलेगा, या कैसे तुम लोग इस पाठशाला से बेनिफिट हो सकते हो, इसे हम लोग एक पीपीटी में देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। So what is the vision of PW? So देख रहे हो, education must be provided for free or at an affordable cost. So actually हम लोग को पता है कि मालदा या जो भी हो नॉर्थ बंगाल का जो भी जगह है, that comes under, हाँ, तो नॉर्थ बंगाल का जो भी पार्ट है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्थ बंगाल का जहाँ चले जाते हैं कोलकाता या कोटा फॉर देयर हायर स्टडीज, राइट। सो हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो भी एजुकेशन तुम्हें यहाँ से मिल सकता है या मालदा में मिल सकता है, वो आइदर बहुत कम प्राइस में हो, क्योंकि ऑनलाइन पे जो पीडब्ल्यू का जो भी मॉड्यूल्स बोलो या जो भी कंटेंट बोलो अवेलेबल है, वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। और यहाँ पे अभी ऑफलाइन जो आ गया है पीडब्ल्यू, ये भी बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ओके, तो विजन ऑफ पीडब्ल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेनली, यहाँ पे तो मेनली 11-12 के बच्चे हैं, टॉपर बच्चे बैठे हैं, तो इसके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीनियर सेगमेंट लाइक 11, 12 एंड ड्रॉपर्स वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। हम लोग देख पा रहे हैं कि नीट में इस साल, मतलब इस साल 2021 में, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 3 PW स्कोर 700 एंड अबव, मतलब आउट ऑफ 720 दे स्कोर 700 प्लस, और ऐसे 750 प्लस बच्चे हैं जो 650 के ऊपर स्कोर कर चुके हैं। ओके, एंड 4000 प्लस पीडब्ल्यूएस है जो 610 के ऊपर स्कोर कर चुके हैं, एंड ये नंबर अभी तक खत्म नहीं हुआ, स्टिल काउंटिंग। और यहाँ देखते जी एडवांस का 36 AIR, 48 AIR, 88 AIR एंड 391 AIR। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो 5000 प्लस पीडब्ल्यूएस जो नीट और जेईई मिला के सिलेक्ट हो चुका है। इनमें और भी सारे रैंकर्स है, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट 11-12 का एग्जाम के लिए नीट या जेईई के लिए तैयारी करते हैं, उसको मेनली ये 4 चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। एक तो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में टीचर तो वर्चुअली प्रेजेंट होता है ना, मतलब तुम लोग इन पर्सन उसको मिल नहीं पाते हो, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी कभी होता है, तो लैप्स करता है। अब बिकॉज वी आर बंगाली स्पीकिंग पीपल, तो हम लोग हिंदी समझते हैं, पर उतना ज्यादा एकदम जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उसकी तरह से सही समझते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप थ्रू लैंग्वेज हो ही जाता है। सो वो कम करने के लिए पीडब्ल्यू we have to say, and we would request all the students to put their hands together and welcome them with a round of applause. हेलो बच्चों, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। हाँ सर, वाले तो आप बैठ जाएं। ठीक है। हाँ, पीपीटी हो गया, अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। किसी का ऐसा तो नहीं एग्जाम होगा 10th में अभी? नहीं, उनको फिर टाइम की कमी होनी चाहिए ना उनको। तो
अच्छा, कितने बच्चे हैं जो मेरा लेक्चर कभी कभी देखे होंगे? सर अच्छा, लक्ष्य जी, ठीक, समझ में आता होगा। एक्चुअली मैथमेटिक्स है ना, और मैंने मैथमेटिक्स इसीलिए चूज किया था कि यदि नहीं भी किसी को समझ में आए तो बोल सकता हूँ कि ये मैथ्स है। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट भी वैसे तो देखा जाए पीसीएम, तीनों अच्छे सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी और अच्छा है। और मेन है उसमें, जैसे आपको यदि मैं बात करूँ किस तरीके से पास होते हैं, एक्चुअली मैंने खुद भी कर रखा है आईआईटी, तो मुझे लगता है कि इससे आसान एग्जाम तो कुछ है ही नहीं। और मतलब कुछ भी बोल के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पॉइंट ये है कि यदि आपको जो बताया जा रहा है, आप चाहे कहीं भी हो, है ना, देखो आपको ये तो पता है ना कि प्लेन जाके स्टडी कर ले तो हमारा हो जाएगा, लेकिन वो हर एंगल से यही सोच रहे हैं कि हम स्टडी कर ले, हर एंगल से क्या है, हम स्टडी कर ले। तो पॉइंट ये है कि स्टडी करना ही मेन है, चाहे आप मालदा से करो या दिल्ली से करो या कोटा से करो। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये दीदी मैं 12 साल से दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अच्छे पार्क है और मॉल भी है और 5G बहुत अच्छा चलता है। तो डेविएशन इतने सारे हैं कि आप आईआईटी की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। मालदा में हो सकता है, मैंने घुमा नहीं, पार्क अच्छे हैं कि नहीं। सुंदर सा प्यारा सा घर है, क्यूट सा। मेरे बारे में सब जानते हो? हाँ सर। सबको पता है? हाँ सर। काफी लोग तो पढ़े भी है मेरे से, सर। पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं अलग अलग बैचेस में, सब लोग जानते हैं। पीडब्ल्यू मैंने अभी सितंबर में ज्वाइन किया है, सितंबर 2021 में। इससे पहले मैं लगभग 9.5 साल एलन में था, कोटा में। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी कोटा की बात करते हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी अपनी बात करते करते पॉइंट पे आएंगे। तो पता है बिना कहानी की बात तो करते ही, सीधी बात तो मैं करते ही। पहले थोड़ी सी तुम्हें जो कुंदन सर ने पॉइंट बोला उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। हर साल जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हुए हो, करीब 100-150 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, तो में से ऐसा कोई है जो पहले कोटा जा चुका है? किसी ने पहले ड्रॉप लिया हो, जब फर्स्ट टाइम ये सारे तैयारी करने वाले? ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ अभी यहाँ बैठी है, तुम जो बैठे हो, इट इज हाफ और 1/3 ऑफ द क्लासरूम। इट इज ओनली हाफ ऑफ द क्लासरूम। इससे जस्ट डबल बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो तुम लोगों को देख के मेरे को काफी वो पुराने वाले दुनिया लगा, ऑफलाइन वाले, ऐसे स्टेज और ऐसे पूरी बड़ी हुई क्लास। कई बार तो मतलब ऐसी क्लासेस भी होती थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बच्चा यहाँ तक भी बैठे होते थे। तो एक आध बार लाभ भी खाइए बच्चों ने। एक बार मैं गिरते गिरते बचा, समझो मैं गिरते गिरते बचा, मैं गिर जाता है बच्चे को दुनिया से यार। देखो होता क्या है, जब हम तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो हम पहली बात तो तैयारी करने की शुरुआत क्यों करते हैं, क्यों सोचते हैं हमें तैयारी करनी है, क्यों हम यहाँ बैठे हैं, क्यों हम सोच रहे हैं अपने बारे में? क्योंकि हम है मिडिल क्लास जनता, और आम आदमी जो होता है ना, उसके पास जीवन में आम से खास बनने का केवल एक ही तरीका होता है। आजकल वैसे काफी तरीके हो गए हैं, लेकिन उन तरीकों में सक्सेस मिलने के चांसेस बड़े मुश्किल होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत अच्छा नाचते हो, कई लोग बहुत अच्छा गाते हो, कई लोग देखने में बहुत स्मार्ट हो, तो आप कर सकते हो। रियलिटी शोज है, हर चीज के रियलिटी शोज है, एक्टिंग के हैं, डांस के हैं, लेकिन फिर उसके लिए फिर आपकी मतलब वो होना चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ, मेरे पापा मुझे छोड़ घर चलने को ले रहे हैं, मेरी माँ 4 घरों में बर्तन धोया करती थी, मुझे नहीं लो, है ना, ये वाला होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर सबसे आसान तरीका पता क्या है इंडियन सोसाइटी में? वो है अपने आप को वर्थवाइल बनाने का सबसे आसान तरीका है पढ़ाई, एजुकेशन। जानते हो फर्क केवल ये होता है कि
हमने 10th भी कर ली, हमने 12th भी कर ली, है ना, 10th हम पास कर लिए, 12th पास कर लिए, मेडिकल में जाके ऐसा क्या हो जाएगा, या आईटी जाके ऐसा क्या हो जाएगा? ठप्पा, जो टैग लगता है ना, जो माथे पे डॉक्टर का टैग लग जाएगा ना, वो टैग, नजर बदल जाती है भाई, समाज की, सोसाइटी की नजर बदल जाती है। और उस नजर बदलने के लिए, उस ठप्पे के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें मेहनत मेडिकल के लिए नहीं करनी है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टरी का वो जो टैग है ना, वो लेना है। वो अपने नाम के आगे DR डॉट लगाना है। वो DR डॉट जिस दिन लग जाएगा ना, उस दिन तुम अपने आप आम से खास हो जाओगे, अपने आप आम से खास हो जाओगे। वो ना, वो बुआ जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तू भी कुछ कर ले। बाबा जी की बेटी ने MBBS क्रैक कर लिया, या वो तेरे को पता है तेरी मौसी की चाची की लड़की है, वो IIT क्रैक कर गई। ऐसा एग्जाम्पल बन जाओगे तुम भी, ऐसा एग्जाम्पल बन जाओगे। ये है इस प्रोफेशनल डिग्री की, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो IIT जाना हो, चाहे वो NIT जाना हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जाना हो। कि अगर तुम सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हो ना, तो यू आर ऑलरेडी एन आइडियल फॉर द सोसाइटी। तुम्हारे आसपास के तुम्हें जानने वाले बच्चे जो है ना, जानने वालों के बच्चे, दे विल एस्पायर टू बिकम लाइक यू। और अगर वो नहीं भी करेंगे तो घर वाले करवा देंगे। वो भैया से कुछ, भैया ने करते थे, तू भी भैया करते, चल तो भी डॉक्टर बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है यार कि जब अपने को तैयारी करनी है ना, तो अपने को तैयारी इसलिए करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार हमें इतनी सारी भीड़ में से कुछ खास करना है। 15-16 लाख बच्चों की भीड़ हर साल नीट का पेपर देती है, सेलेक्ट होते हैं 40-45 हजार, उसमें से भी ढंग के कॉलेज पहुंचते केवल 10 से 15 हजार। 16 लाख में से 16,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप के कॉलेज में पहुंचते हैं, है ना, टॉप के कॉलेज में जाते हैं। तो तुम सोचो 16 लाख से 16,000 का सफर तय करने की जो जर्नी है ना, वो आसान तो नहीं होगी। टॉप 0.1% में आना जर्नी आसान तो नहीं होगी, ये तो तय बात है कि जर्नी तो मुश्किल ही होगी। तो वैसे भी एक उसूल है यार कि, मतलब वैसे भी एक रूल है कि जो चीज जितनी ज्यादा प्रेशियस होती है, उसके लिए, उसको पाने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो चीज ज्यादा नखरे दिखाती है, फैक्ट है ना। तो यार तैयारी टफ है, क्लियर बोलता हूँ, तैयारी टफ है, ठीक है। 12 साल हो गए मेरे को बच्चों को नीट के लिए तैयार करते हुए, तैयारी बहुत टफ है। बीइंग अ बायो स्टूडेंट, बीइंग फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री टैकल करना, बायो में रट्टा मारना, इनऑर्गेनिक रटना, ऑर्गेनिक पढ़ना टफ है, लेकिन वर्थ इट है, वर्थ इट है। दूसरी बात आती है कि जगह का क्या कोई इफेक्ट है क्या, बोर्ड का कोई इफेक्ट है क्या? जगह का कोई इफेक्ट है, बोर्ड का कोई इफेक्ट है? मैं बोलता हूं है भी और नहीं भी। हर चीज का इफेक्ट, हर चीज का इफेक्ट तुम्हारे दिमाग में है। तुम में से कोई कोटा नहीं गया, तुम्हें पता है हर साल कितने बच्चे कोटा जाते हैं? जानते हो कितने बच्चे जाते हैं कोटा? मैं कोटा में ही रहता हूं, आई प्रेजेंटली स्टे इन कोटा। जानते हो कितने बच्चे जाते हैं कोटा हर साल? कोटा तुम्हारे मालदा से शायद थोड़ा सा ही बड़ा होगा, बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा सा कस्बा था, जो अब बच्चों के वजह से, कोचिंग की वजह से इवेंचुअली डेवलप हो गया है। हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चा फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री कोटा जाता है, 1 से 1.5 लाख बच्चा। और वो बच्चा केवल ये सपना लेके कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, और ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स के बच्चे, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स के बच्चे, मतलब वेल्डर, लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में एक बच्चे